Good afternoon, students of 5th standard. Today we are going to start our grammar syllabus. Let's start chapter first. Chapter first is parts of speech. This chapter plays very important role in your grammar. So start. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech. वर्ड्स को हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दैट पार्ट इज कॉल्ड parts of speech according to their use or according to the work they do in sentence. लेकिन किस बेस पर? according to their use, कि उनका यूज़ या वो एक सेंटेंस में क्या वर्क, क्या रोल प्ले करते हैं, उसके आधार पर हम वर्ड्स को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. पार्ट ऑफ स्पीच जो है टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं इन नंबर. फर्स्ट इज नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Let's discuss first noun. A noun is a word that tells us the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea. नाउन वो वर्ड होते हैं जो हमें किसी पर्सन का नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग के बारे में, फीलिंग या आइडिया के बारे में हमें बताए. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिनका नाम आपको पता है, द ऑल आर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, शालिनी इज़ अ टीचर. तो यहाँ शालिनी नेम आया है पर्सन का. टीचर यहाँ जो है कॉमन नाउन है. तो ये देखो यहाँ जो आपका जो हमारे ये फर्स्ट आपको पता हो कि जो शालिनी यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? हिंदी में आप बोलते हो कर्ता, डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला. ठीक है, तो हमें यहाँ किसके बारे में पता चल रहा है? शालिनी के बारे में. और जो काम किस तरह से होता है, दैट इज़ वर्ब. और जो हमारी वर्ब जिस पर अप्लाई होती है दैट इज़ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये भी नाउन है और यहाँ ये भी नाउन है. इससे क्लियर होता है कि जो हमारा नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. तो अकबर भी नाउन है, यहाँ किंग भी नाउन है. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इज प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. प्रोनाउन वो वर्ड होता है यूज टू रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. नाउन की जगह हम इनको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रीति इज़ अ गुड डांसर. प्रीति जो है एक अच्छी डांसर. यहाँ हमने प्रीति नेम यूज़ किया है, तो नेम यूज़ किया, दैट इज़ नाउन. बट हमने फिर क्या किया? शी लव्स डांसिंग. वो मुँह से वो प्यार करती है डांस से. तो यहाँ पर शी हमने यूज़ किसके लिए किया? प्रीति के लिए. तो शी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन. एन से मैंने डिनोट किया है नाउन और पी से डिनोट हुआ है प्रोनाउन. क्लियर? नेक्स्ट इज दिस इज़ रवि. तो यहाँ रवि फिर नाउन है. और ही इज़ माई ब्रदर, यहाँ हमने ही इसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट है आपका स्पीच का वर्ब. वर्ब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर का. इवन कोई भी सेंटेंस वर्क नहीं करता, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता. अ वर्ब इज़ अ वर्ड. वर्ब वो वर्ड है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी एक्शन को शो करने के लिए, स्टेट स्थिति को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ बुक. यहाँ पर क्या है? आई एम राइटिंग अ बुक. तो काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन. राइटिंग करने का काम चल रहा है, मूवमेंट है, दैट इज एक्शन वर्ब. जहाँ पर काम चल रहा है, वर्क जो गोइंग ऑन है, दैट इज एक्शन वर्ब. नेक्स्ट है आई एम अ टीचर. मैं टीचर हूँ. तो वो क्या है? मेरी स्टेट बता रही है कि मैं क्या हूँ? टीचर हूँ. कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो दैट इज स्टेटिव वर्ब. क्लियर? जो हम एक्शन का पता चले, एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब. और जहाँ हमें एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट का पता चले, दैट इज स्टेटिव वर्ब. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, एडजेक्टिव. डोंट से एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव. ठीक है, तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड. एडजेक्टिव वो वर्ड है यूज टू ऐड समथिंग, जो कुछ ऐड कर देता है टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. मीन्स ऐसे वर्ड जो हमारे नाउन प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताए, इनको हाईलाइट करें, तो वो क्या है, या उनके मीनिंग में कुछ ऐड कर दें, दैट इज़ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल से देखिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. तो यहाँ पर जो गर्ल है वो नाउन है. तो नाउ जो गर्ल है वो कैसी है? ब्रेव. तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी क्या है? ब्रेव है. तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो यहाँ ब्रेव क्या है? आपका एडजेक्टिव. नेक्स्ट में ही इज़ अ टॉल बॉय. बॉय क्या है? नाउन है. बट वो बॉय कैसा है? टॉल है.
तो इधर बोल, यहाँ जो टोल है, टोल क्या है आपका एडजेक्टिव। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। आपने स्टूडेंट क्या करना है, मैंने आपको 4 पार्ट ऑफ स्पीच कराए हैं, ये आपने प्रॉपर कर लेने हैं। अभी हमने इनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। नेक्स्ट जो लेटर ऑन आपके चैप्टर आएंगे उनमें हम इनको डिटेल से रीड करेंगे, तो आपको इनको प्रॉपरली से रीड कर लेना है। योर होमवर्क इज़ रीड दिस वर्क प्रॉपरली। ओके।